हाँ जी। तो जय हिंद सभी को। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हाँ जी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज जिस भाई ने पहले की क्लासें नहीं देखी हैं, पहले 2 क्लासें हो चुके हैं। हाँ, तो वो 2 क्लासें देख लीजिए। पहले 100, फिर 200, फिर आज 300 कंप्लीट करने वाले क्वेश्चन। टॉप 100 जी के क्वेश्चन होती है, जो ये बार बार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही करा रहे हैं जी। हाँ, ये सभी एग्ज़ामों के लिए कंपलसरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। यदि सेशन में पहली बार आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से ही देख रहे हो, अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो एंड तक वॉच करिएगा और कमेंट करके हमें बताना आपको कैसी लगी वीडियो और कितने आपके राइट गए जी। तो पहला क्वेश्चन हमारा, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो जी ये आया है जी आयोडीन की कमी से। हाँ जी, घेंगा की जगह गलगंड भी पूछ सकता है जी, जिसमें गला सूज जाता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है जी, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? हाँ जी, कौन सी करती है? तो अग्नाशय करती है जी। अगला है, डूरंड कप का संबंध किससे है? तो हमारा फुटबॉल से है जी। हाँ जी, फुटबॉल से है, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलते फुटबॉल जी। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जी, सबसे बड़ा बांध पूछा है तो ये आपका हीराकुंड बांध है। और अगर सबसे ऊंचा बांध पूछता तो आपका टेहरी बांध हो जाता जी, टेहरी बांध। ठीक है जी। हाँ जी, टेहरी बांध हो जाएगा, याद रख लेना एक बार। तो अगला जी, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है जी? तो ये है जी 22 भाषाओं को। पहले 18 भाषाओं को दे रखी थी जी, अब 22 हो चुकी है, याद रखना जी। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम जी। जी, अगला क्वेश्चन है जी हमारा, चीन की मुद्रा कौन सी है जी? बताइए चीन की मुद्रा का नाम। तो ये यान है। हाँ जी, यान। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है जी? जी, रेड क्रॉस के संस्थापक तो हनरी डुनेंट है जी, हनरी डुनेंट जी। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग तो एनीमिया है जी, एनीमिया जी। इसमें लोहे की कमी पड़ जाती है, आयरन की कमी जी शरीर में। अगला क्वेश्चन है जी, भारत कोकिला कौन कहलाती है जी? हाँ जी, भारत की जो कोकिला के नाम से किसे कहला जाते, तो ये सरोजिनी नायडू को। और जी द आयरन लेडी के नाम से उसको कहा जाता है जी, प्रधानमंत्री जो थी पहले, इंदिरा गांधी, द आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है जी। अगला क्वेश्चन है जी, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था जी? हाँ जी, शुरू की बात की है जी, नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जी ये पूरा करवाया था आपका इल्तुतमिश ने। हाँ जी, इल्तुतमिश ने कराया था जी पूरा। ठीक है जी, याद रखना ना। हाँ जी, ये तो लगभग सबको पता होगा कि जी इंडिया गेट दिल्ली में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है। तो ये बच्चे वाले सवाल अब नहीं आएंगे, अब ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है जी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये जी कौटिल्य चाणक्य थे जी। जी, विष्णुगुप्त भी कहते हैं इन्हें जी। तो अगर आपको सेशन यहाँ तक पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिए, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। हाँ जी, अगर आप लाइक कर देते तो जी दिल में खुशी मिलती है कि जी कोई तो हमारी वीडियो देख रहा है जी। विवेकानंद समाधि कहाँ पर है जी? जी जी, तो ये है कन्याकुमारी में जी, विवेकानंद समाकर। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन है जी, देशन का मुख्यालय कहाँ पर है जी? बताइए। तो ये आपका काठमांडू नेपाल में है जी। जी, दक्षिण एशिया का मुख्यालय पूछा था जी। अगला जी, दक्षिण एशिया में कितने सदस्य जुड़े हैं जी? तो ये जुड़े हैं जी आपके 8 टोटल, जिसमें है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सबसे लास्ट वाला अफगानिस्तान को जोड़ा गया था जी। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये है जी 7516, मतलब कि 7516 है जी। विश्व में अभ्रक जी, अभ्रक सार्वजनिक उत्पादन किस देश में? तो ये भारत में है जी। ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। हाँ जी, शेरशाह सूरी। और यहाँ पे कई लोग अकबर लगा देते हैं जी, अकबर। इसका राइट आंसर अकबर नहीं होगा जी। अकबर ने तो जी सिकरी की वो करी थी जी स्थापना जी, फतेहपुर सिकरी जी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से, ये वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे जी, बहुत कम ही आते हैं लगभग। और विटामिन सी की कमी से, ये लल्लू से क्वेश्चन मुश्किल है, घूम जाए।
पर एग्जामिनर के मूड के ऊपर होता है, जो आ जाए तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से रेकेटस होता है जी। जी कैल्शियम, हमें कैल्शियम की कमी पड़ जाती है जी। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, किस विटामिन में खून का थक्का नहीं जमता, तो ये विटामिन के में है। और ई की कमी से कौन सा होता है, तो बांझपन, नपुंसकता। हाँ जी, नपुंसकता आप जानते हो जी, जो आदमी होता है जी वो बाप नहीं बन सकता, और जो महिला होती है बांझपन, वो माँ नहीं बन सकते जी। जी अगला क्वेश्चन है जी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है जी। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जी, एस्कोर्ट अम्ल है जी। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, उसमें सारे विटामिन आपको कवर हो जाएंगे जी। जी अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी। रथ जी एक ट्रॉफी जी, ठीक है जी। रथ एक ट्रॉफी, ओके। और जी आपका ए से हो जाएगी रतुंदी, बी से थे था जी, यहाँ पे थायोक्सिमा जी हो जाएगी थाइमिंग, बी से जी थाइमिंग। और ए से जी सी। जी आपको जी याद करने की ज़रूरत नहीं, बस ये ट्रिक याद कर लेना, जो ए से जो आपको नाम दिखे वही आपका सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा जी। डी से जी आपका कैल्शियम, कैल्शियम फोरक नाम आएगा जी, हाँ। और टी से सॉरी ए बी सी डी ई एफ, सॉरी हाँ जी ई आएगा जी, यहाँ पे एफ तो जी नहीं होता, हाँ जी। और के से आ जाएगा आपका एफ से जो नाम होगा ऑप्शन में होगा जी वही। आपको सिर्फ रथ एक ट्रॉफी से ऐसे कलेक्शन बना लेना है, आपके सारे आंसर याद हो जाएंगे जी। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये रासायनिक नाम है जी इनके। हाँ जी, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, और क्या चाहिए हमें, और बस आपकी तैयारी बढ़िया हो जाए जी। चलिए तो अगला क्वेश्चन है जी हमारा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है जी, जो घुल सकती है। तो ये है जी, वसा में पूछा है जी, हाँ। तो यहाँ पे सिर्फ ए और ई दे रखा है, तो आप वसा को छोड़ो, पानी को पकड़ो जी। जल में घुलनशील जी, जल में घुलनशील होता है जी बी सी, हाँ जी। और जो नहीं घुल सकता है वो होता है जी वसा में घुलने वाला जी, कीड़ा से याद रख लो जी, की और डा जी। ये कीड़ा जो है ये वसा में घुल जाता है जी, ये आपके जी कीड़ा नाम से याद हो जाएगा जी आपको वसा। और जल जो हो जाएगा बीसी जी। बिसलरी जी याद रख सकते हो, बिसलरी जो होती है पानी की बोतल होती है, वो पानी में होती है जी, ठीक है हाँ। अगर आप सेशन पे अंत तक बने रहोगे तो बहुत बहुत धन्यवाद हो जाएगा, आपको नई नई ऐसी चीज़ें सीखने के लिए मिल जाएंगी। और एक बार कमेंट करके बता देना आपको कहाँ यहाँ तक वीडियो कैसी लगी जी। साधारण नमक का जी NaCl हो जाएगा। हंसाने वाली रासायनिक गैस कौन सी है जी, तो नाइट्रेट ऑक्साइड हो जाएगा जी। बिना फालतू में जी हंसने लगते हैं। दावन सोडा का रासायनिक नाम, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा जी। खाने सोडा का पूछता खाने वाला, तो सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा। सोडियम आगे बाई आ जाएगा, बस बाई याद रख लेना, काम बाई बाई जो खाना बनाती है जी। सोडियम बाई कार्बोनेट ये खाने वाला सोडा हो जाएगा, ये धोने का सोडा है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो जी आप जी। नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है, तो आपका कोर्निया हो जाता है जी। और एक क्वेश्चन और आता है जी, कि आँख का रस किसके निर्भर पर जी, किसके कारण होता है जी। जो आँख हमारी ब्लैक ब्लू होती है और ब्राउन होती है, वो क्या किस मतलब कि कौन निर्धारित करता है जी। तो ये करता है जी आपका जी ऐसे जी रस नाम से होगा जी एक। आपको कुछ नहीं करना जी, रस पकड़ लेना, जौन से कलर का रस होगा जी उसी कलर की आँख हो जाएगी जी। तो आपके ऑप्शन में रस होगा जी लास्ट में, हाँ। तो मैं आपको ट्रिक वाइज ट्रिक बता रहा हूँ जी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है जी, तो ये B12 में होता है जी, 12 में, B12 में कोबाल्ट होता है जी। और प्लेगा भी पूछता है जी, प्लेगरा जी, प्लेगरा जी B3 हो जाएगा जी, उसमें B3 में आता है जी ये, ठीक है। और ये ब्यूटी के लिए होता है जी। जी चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं जी। पावर हाउस की जगह बिजली घर आ सकता है, ट्रैफिक इंजन आ सकता है जी। मतलब कि एक ही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना जी। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है,
तो ये तो जी अस्थि मज्जा में। और जी मरती कहाँ पे? प्लीहा में मरती हैं जी। 120 दिन का कार्यकाल होता है जी, 120 दिन लाल रक्त कणिकाओं का। और वाइट का होता है जी 3 से 4 दिन होता है जी, 3 से 4 दिन कार्यकाल। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा जी। अगला है जी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी हो जाएगा जी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये सिस्मोनोमीटर जी हाँ, जो हार्ट अटैक जिसे कहते हैं जी। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है जी? जी परमानेंट मेमोरी तो जी रोम कहलाती है जी। रोम की फुल फॉर्म होती है जी रैंडम ओनली मेमोरी। ठीक है जी। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिवेशन में कांग्रेस उग्रवादी और उग्रवाद नामक दो दल के विभाजन हो गए थे? तो जी 1907 सूरत अधिवेशन में हो गए थे जी। हाँ जी, ये जी वही क्वेश्चन है जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हाँ, और अगर यहाँ तक आपको सेशन पसंद है तो सेशन को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और कैसा आपको पसंद लगा है तो कमेंट करके बता दीजिए जी। तंजौर का बृहदेव मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राम प्रथम चोल ने बनवाया था जी तंजौर का। मुगल साम्राज्य का अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमरकोट दुर्गा में हुआ था जी। वर्ष 2014 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? 2014 में तो ये ब्राज़ील में हुआ था जी। 2018 में फुटबॉल कप किस देश में आयोजित हुआ? तो ये रूस में हुआ 2018 का जी। 2014 में कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो आपके ग्लाउसोन स्कॉटलैंड में होंगे जी। जी ये भी क्वेश्चन जी है जो पूछे जाते हैं, कई ना कई बार टकरा जाते हैं, तो इसलिए ये भी आ चुके हैं जी। विश्व का वर्ष 2015 में क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होंगे जी? तो आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुए थे जी। ये क्वेश्चन जी ऐसे ही टाइप होते हैं जी, ऐसे ही आपको पेपर में भी मिलेंगे कब कहाँ होंगे, क्योंकि ये जी पहले से तय कर लिए जाते हैं और ये बीत जाते हैं तो भी ऐसे ही छप के आते जी। कहाँ हुए थे ऐसे नहीं पूछते जी। संसद के दो सदनों में संयुक्त बैठक के अध्यक्ष कौन करता है जी? तो लोकसभा का अध्यक्ष जी करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जी जीवी मावलंकर, वासुदेव मावलंकर थे जी। हाँ जी। तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये अनुच्छेद 370 जी, ये एक धारा थी, ये अब हटा दी गई है जी। आपको पता होगा एक द सर्जिकल स्ट्राइक वो फाइल थी एक, द स्ट्राइक फाइल नाम से एक मूवी आई थी जी। उसमें पंडितों को जी मारा गया था जी, 14-15 लाख पंडित मारे गए थे, 30 लाख तक। हाँ जी। अगला जी, कोई विधायक है ना या ना, इसका निर्माण कौन करता है? जी बताइए, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है जी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जी हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया महाद्वीप हो जाएगा। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो ये मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है जी? जी मैक्सिको जी, चांदी का उत्पादक जी विश्व का पूछ लिया इसने। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है जी। और विश्व का सबसे बड़ा देश तो आपको पता ही होगा जी, रूस हो जाएगा। हाँ जी रूस जी। सवेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो यह हो जाएगा जी आपका प्रशांत और अंटार्कटिका महासागर। हाँ जी। भारत में संघीय क्षेत्र, अच्छा जी। हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ जी, थोड़ा डिस्टेंस के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए तो अगला क्वेश्चन है जी हमारा, भारतीय संघीय क्षेत्र दादर और हवेली की राजधानी क्या है जी? तो शिल्लोंग है जी। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हाँ जी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी, और सबसे कम जनसंख्या वाला हो जाएगा जी आपका सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या वाला। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला हो जाएगा जी आपका गोवा। हाँ जी, गोवा हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अगला है जी, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है?
हाँ जी, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को हो जाएगा। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है जी, श्रमिक दिवस कब मनाते हैं जी? हाँ जी, श्रमिक दिवस तो ये 1 मई को मनाया जाता है जी, याद रख लेना जी ये भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम जी। फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है? फूलों की घाटी तो ये कहा जाता है जी उत्तराखंड को। और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो वो श्रीनगर को कहा जाता है जी, भारत का स्वर्ग जी। ये भी आप याद रख लेना जी, श्रीनगर। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, योजना आयोग का अध्यक्ष हाँ जी कौन होता है जी? तो ये होता है जी भारत का प्रधानमंत्री। हाँ जी, और ये योजना आयोग बनी थी जी आपकी 1950 में जी, 15 मई 1950 पूरी डेट। ओके जी। अगर कोई डाउट हो तो जी आप कमेंट कर देना, हम आपका डाउट बता देंगे जी। आईन अकबरी के लेखक कौन है? तो जी अबू फजल हैं। और जी होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से जी। जी पीटी उषा का जी बैडमिंटन से, ये भी पूछा जाता है जी। जी देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अशोक चक्र में कितनी चिल्ले हैं? तो सबको पता है जी। हाँ जी, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है। हाँ, तो ये लिया गया जी अशोक के सार स्तंभ से लिया गया जी। हाँ, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जी बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमें भी पता चल जाए कि आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हो जी। भारत की पहली फिल्म तो राजा हरिश्चंद्र है जी, जो निकली थी जी 1911 में रिलीज हुई थी। हाँ जी, राजा हरिश्चंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती थी जी? जी स्पेचीज होती जी, कान में होती जी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी जी? फीमर होती है, जो जांग में होती है। याद रख लेना जी, 2-3 क्वेश्चन है। और मानव शरीर की मांसपेशी जी कौन सी होती? तो ये होती है जी आपकी मांसपेशियों की संख्या तो यह आपकी 639। और जी सबसे मजबूत हड्डी पूछे तो जी आपकी ये जबड़े की हड्डी हो जाएगी। हाँ जी, दांत की हड्डी हो जाएगी सबसे मजबूत। और आपके मांसपेशी पूछे तो जबड़े की मांसपेशी हो जाएगी जी। जी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल ऊपर बताया था 120। हाँ जी, जंग लगने से बचने के लिए लोहे की जस्ता की परत चढ़ाने की क्रिया को कहा जाता है जी? क्या कहा जाता है? जस्ताकरण या गैल्वीकरण कहा जाता है जी। ओके जी, हमारे यहाँ पे 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और जी हम शाम को लाइव क्लास लेते हैं, तो आप लाइव में भी जुड़िए और वहाँ पे अपने मॉक टेस्ट लगाइए जी की क्लास चलती है जी, टॉप 100 की डेली। जी मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत ग्रंथि है। हाँ, और अगर अंदर आंत्य ग्रंथि पूछता है तो थायराइड ग्रंथि हो जाता है जी, अगर अंदर वाली। जी भारत का प्रथम तेल संसाधन कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई असम में है जी, सबसे पहला। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है जी? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद और चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये तो आपको पता होगा, हैदराबाद में जो चार मीनार है, पर ये किसने करवाया था? तो जी कुतुब शाह ने करवाया था जी। जी अगला क्वेश्चन है जी, कांग्रेस द्वारा पूर्ण संविधानांश का प्रस्तुत कब और कहाँ पर पराजित किया गया? तो ये जी तो लाहौर अधिवेशन में किया गया था जी 1929 में। श्वेत क्रांति का संबंध जी किससे है? तो ये आपका दूध क्रांति से है जी। जी अगला क्वेश्चन है जी, भारत में आपातकालीन प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो ये चीन के आक्रमण पर की गई थी। सन है जी 24 अक्टूबर 1962 में। हाँ जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य तो आंध्र प्रदेश है जी, भाषा के आधार पर बना था। हाँ जी, भारत का हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो सबसे पहले 712 में किया था जी, यहाँ पे लिखा है। और ये अरब से आया था जी, अरबों ने किया था जी। ओके, याद रख लेना जी। मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद बिन तुगलक भी पूछा जाता है जी, पागल बादशाह कहते हैं जी इसको, क्योंकि इसने जी 4 नीतियाँ 5 नीति चलाई थी जी, चारों की चाल फेल हो गई थी जी। सेल्यूकट निकेटस राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो जी कौन सा आया था जी? तो ये मेगास्थनीज आया था जी। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। हाँ जी, इंडिका एक पुस्तक है जी इसकी, बहुत बड़ी, बहुत फेमस है ये भी जी। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन है जी। विटामिन
की खोज किसने की? तो ये फंक ने की। हाँ जी, विटामिन की। अगर आपको विटामिन डी या विटामिन सी नाम दे दे तो आप वहाँ पर फंक गलत हो जाएगा आपका। हाँ जी, स्टेनलेस स्टील किस धातु का मिश्रण होता है जी, जिसमें बिना तेल के खाना पक सकता है जी? उसमें अगर आप तेल भी नहीं डालोगे फिर भी खाना पक जाएगा और आपका खाना पतीले में या कढ़ाई में नहीं चिपकेगा। तो ये आयरन और क्रोमियम और निकिल का मिश्रण का बनता है जी। हाँ, तो कांसे किसकी मिश्रण धातु होती है? तो जी ये होता है जी कांसा। तो ये कॉपर और टीन का मिश्रण होता है जी। जी, स्वामी दयानंद सत्य जी शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो जी क्या था आपका 1893 में। जी, जलियांवाला हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। और ये जी हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जनरल ओ डायर था जी यहाँ का जब गवर्नर जनरल जी, उसने गोलियां चलवाने का आदेश दिया था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो जी 21 जून। और सबसे छोटा होता है जी 10 दिसंबर। याद रख लेना जी, सबसे छोटा दिन 10 दिसंबर, सबसे बड़ा 21 दिन। जी अगला है साइमन कमिश्नर का बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो जी लाला लाजपत राय की। और ये पूछा जाता है ये कब आया था? तो आया था जी 1928 में आया था जी साइमन कमिश्नर भारत। जी ये भी याद रख लेना आप। हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जी, भारत में निर्माता प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? जी तो ये था सिद्धार्थ। अगर आपको सुपर कंप्यूटर का नाम पूछे तो उसका नाम था जी परम। याद रख लेना जी। प्रथम कंप्यूटर का नाम था जी सिद्धार्थ। और अगर सुपर कंप्यूटर का पूछे तो परम हो जाएगा जी आपका। ठीक है जी, जी परम हो जाएगा। ओके जी, अगला क्वेश्चन है जी गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो जी ये है आपके ऋग्वेद में। और ये आपके तीसरे अध्याय से 10वें मंडल से लिया गया है जी। ओके, ये भी पूछा जाता है जी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का पाचन क्रिया अधिक किस आंत में सम्मिलित होता है? तो छोटी आंत में। और अर्धपचित भोजन बड़ी आंत में होता है। हाँ जी, अर्धपचित भोजन बड़ी आंत में और पूर्ण पाचन जी छोटी आंत में होता है। हाँ, अगर यहाँ तक आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है जी अनुवांशिक के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो गैंग्रो मेंटर ने किया था जी। मानव द्वारा सबसे पहली प्रयोग में की गई धातु तो तांबा हो जाएगी जी। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करती है जी। बॉल पेन पूछा जी, जो आप पेन का यूज करते हैं ना जी, ब्लू कलर की होती है जो फैल जाती है स्याही, वो वाली। कुछ और मत समझ लेना जी, कहीं बाल बूल गेंद वेंद समझ लो। रेशम कीड़ों में किस वृक्ष के पत्ते का भोजन करते हैं? तो ये शहतूत के पत्ते का भोजन करते हैं जी, उस पर पाला जाता है जी इनको। जी अगला क्वेश्चन है जी राजस्थान में जो खेताड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ जी, ये क्वेश्चन जी कई बार घूम चुका है। हाँ जी, कई बार घूम चुका है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। तो ये आपका जी तांबे के लिए प्रसिद्ध है खेताड़ी। और ये जो राजस्थान का ये वो है, ये भी आपके पेपर में कई बार घूम चुका है जी। यहाँ का लोक नृत्य क्या है? तो जी आपका गणगौर हो जाएगा जी। गणगौर, झूमर, गौर जी, ये याद रख लेना। ओके जी, तो चलिए आप दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार आप कमेंट करके बता देना आपको वीडियो कैसी लगी और कितने में से आपके राइट गए। और फिर भी आप अगर आपने काउंटिंग नहीं करी तो फिर भी सही तो बता ही देना। हाँ जी, तो ये था जी हमारा तीसरा क्लास। अब कल आएगी जी चौथी क्लास। हाँ, तो आप अगले अगर आपने पीछे क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं जी। लाइन वाइज पढ़िए, थंबनेल पे लिखा है जी। जी चलिए, तो आप दीजिए हमें इजाज़त। जब तक के लिए अपनी तैयारी बढ़िया तरह से करें जी। धन्यवाद।